लाइव सेशन में। आयशा, आदिल, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा और कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर आज का सेशन शुरू करेंगे। इसमें आज मैं बताऊंगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो उम्रे पे जाने से पहले, उम्रे के दौरान हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या ले जाना चाहिए। वो छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी काम में आती हैं। तो अभी आयशा जी आयशा जी, आलम नूर और फरहानाज जी ने ज्वाइन किया है। चलिए, तो जैसे आज जो मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या क्या उम्रे पे जाते हैं, आप प्लान कर लिया, आपकी बुकिंग हो गई, अब आप जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपके बहुत काम आएंगी। जैसे जब मेन है, सबसे पहले आप जाते हैं तो आपका लगेज, आप कितना लगेज ले जा रहे हैं, क्या क्या ले जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप अपने एयरलाइंस, आप जिस भी एयरलाइन से जा रहे हैं उसको चेक कर लीजिए कि उसमें कितना लगेज अलाउड है। दो तरह का लगेज होता है, एक जो चेक इन होता है, जो आप बुक कर देते हैं, और जो सामान में जाता है, जो जब आप उतरेंगे तब आपको सामान वाली ट्रॉली से आपको पिक करना होता है, वो लगेज चेक इन लगेज होता है। उसका वेट होता है, जैसे इंडिगो में करीब 25 किलो है, सऊदी एयरलाइंस में अराउंड 50-60 किलो है। ऐसे ही एक दूसरा लगेज होता है आपका हैंड बैग। तो हैंड बैग में करीब 7 से 8 किलो 10 किलो तक अलाउड होता है, वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन आपको हैंड बैग जो होता है उसमें आपको एहतियात रखना होगा, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जाए जो फिर चेकिंग के दौरान वहाँ पे आपसे जमा कर ली जाएगी, या चेकिंग के दौरान वहाँ नहीं ले जाने दी जाएगी। उसमें कोई शार्प चीज़, कैंची, ब्लेड और कुछ पीने का लिक्विड चीज़ें, पानी, इवन पानी तक जो है वो अलाउड नहीं होता है। तो हैंड बैगेज में आपको ये सब चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। आपको अगर ज़रूरी है ले जाना है तो आप उसको अपना चेक इन लगेज में डाल दीजिए, तो वो चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहला है आपका लगेज, चेक इन लगेज और हैंड बैगेज। उसका आप वेट जो है अपनी एयरलाइंस के हिसाब से
आप घर से ही जो है, अगर आपके पास है, बेहतर है कि एक वे करने का क्या बोलते हैं, कांटा बोलते हैं, जिसमें हुक होता है और आप उसको उठा के अपना वे कर सकते हैं। वो हैंडी होता है, आराम बहुत इजीली मिल जाता है। किसी हार्डवेयर शॉप पे आप ले सकते हैं, चाहे तो आप उसको अपने साथ भी ले जाएं, क्योंकि जब आप वहाँ से वापस आएंगे तब भी आप अपना लगेज चेक कर सकते हैं कि वो ओवरवे तो नहीं हो रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट पे फिर परेशानी होती है, वो आपसे या तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे फिर उस एक्स्ट्रा वेट का, जो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, या फिर आपको फिर वो चीज़ वहाँ पे डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो वो भी आपने पता नहीं कितने का आपने वो लिया हो, आपको फेंकना पड़े, या फिर आपने लिया है और उसका डबल ट्रिपल प्राइस आपको पेनल्टी पे करनी पड़ जाती है। तो इसका ध्यान रखें। एक वेइंग बैलेंस जो होता है, उसमें हुक होता है और ऊपर जो है मार्किंग होती है कि कितना केजी का है। आप उसको उठा के आराम से चेक कर सकते हैं। वो आप पहले जाते वक्त भी आप अपना उसको सामान को वे कर लीजिए कि वो ओवरवेट नहीं हो रहा है। और आप जाएंगे तब जाते वक्त जो है, जो भी एयरलाइंस का वेट वाला है लिमिट है उससे कम ही रखिए, क्योंकि वापसी में आप जो है वहाँ पे शॉपिंग होती है, थोड़ा थोड़ा सामान लिया जाता है और वो उस वेट में ऐड हो जाता है। तो इसका ख्याल रखें। अपने ज़रूरत के कपड़े लेके जाएं, जितने जोड़ी आप ले जाना चाहते हैं। एहराम जो जेंट्स हैं उनका एहराम का वेट हो जाता है, जो एहराम का कपड़ा होता है जो बांधते हैं। एहराम का कपड़ा जो है आप जो है वहाँ के मौसम के हिसाब से लेके जाएं। जैसे वहाँ का खुश्क होता है, गर्मी होती है, तो हल्का कपड़ा बेहतर रहता है। बहुत मोटा, और कभी कभी जैसे अभी कुछ 2-4 दिन पहले वहाँ बारिश हुई है, तो आप जो है अब तो इतनी सहूलत है कि आप 10-15 दिन का आप क्लाइमेट कंडीशन पहले ही किसी भी जगह की आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कैसी 10-15 दिन तक कैसी कंडीशन रहने वाली है क्लाइमेट की। तो उसी हिसाब से आप अपने कपड़े रख के ले जाएं। अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जा रहे हैं तो उस वक्त ठंड हो जाती है। अच्छी खासी ठंड हो जाती है। मदीने मनोवरा में अच्छा ठंड हो जाती है। इवन 12-15 डिग्री तक मौसम चला जाता है। दिन में गर्मी रहती है, 30-35 डिग्री रहता है, मगर रात में ठंडक हो जाती है और काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो आपको कुछ जैकेट, शॉल वगैरह रखना चाहिए। तो मौसम के हिसाब से आप कपड़े लेके जाएं, ओवरवेट ना हो। वापसी में सामान लाएंगे तो उसकी गुंजाइश रख के जाएं। तो ये है लगेज के लिए। अब उसमें लगेज में आपको जैसे बताया कि शार्प चीज़ें और ये सब चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। दूसरा है कि वहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम 5 किलोमीटर, मक्का में ख़ास तौर से, क्योंकि आप तवाफ़ भी करेंगे, नफली तवाफ़ होते हैं, सही होती है, तो जो है मक्का में ख़ास तौर से कम 5 किलोमीटर डेली चलना पड़ता है। मदीने में थोड़ा कम होता है क्योंकि सिर्फ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आते हैं, ज़ियारत होती है, तो वहाँ पे कम होता है। लेकिन मक्का में कम से कम आप मान के चलिए डेली 5 किलोमीटर, तो आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने जाते हैं और भी चलना होता है, तो 5 किलोमीटर आपका वॉकिंग हो जाती है, जो अमूमन हम रोज़ाना नहीं करते हैं। 2-3 किलोमीटर हम लोग चलते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर चलना एकदम से वहाँ जाके फिर चलना पड़ता है। तो आप ख्याल से अपने जो भी कंफर्टेबल, सबसे कंफर्टेबल आपके फुटवेयर हैं, जूते, चप्पल, जो भी आप सूट करता है आपको, आप वो रख के लेके जाएं, पहन के जाएं, सबसे कंफर्टेबल रखें। और जब आपका इरादा हो गया, आपकी डेट्स आ गई हैं कि इन डेट्स में जाना है, तो 10 दिन पहले से आप एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। 2-3 किलोमीटर रोज़ाना सुबह शाम आप वॉक करना शुरू करें, जिससे एकदम से वहाँ पे जाके चलना पड़ेगा तो पैरों में दर्द होता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तीसरा जो है, मौसम चेंज होता है, हवा चेंज होती है, खाना चेंज होता है, तो तबीयत बिगड़ने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
तो आप जो है अपनी, और अगर आपकी कोई जैसे दवाई चल रही है शुगर की, कोई भी आपकी लंबी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप वो 15 दिन का आप स्टॉक रख के लेके जाएं। उसके अलावा पेन किलर्स आपके हेड एक के लिए, आपकी बॉडी एक के लिए, टांगों में दर्द हो जाता है, इन सब के लिए आपके जो भी पर्टिकुलर पेन किलर्स हैं वो रख के लेके जाएं। एक जेनेरिक अगर एंटीबायोटिक अगर रखना चाहते हैं वो रख के जाएं। गला जो है पानी वगैरह ठंडा होता है, कभी गर्म ले लिया, उससे गला ख़राब हो जाता है। सिरप, अपना कोई भी जो सिरप आपको सूट करता है वो, और आप ये सब चीज़ें दवाइयाँ जो है अपना छोटी मोटी जो है आप रख के ले जाएंगे। होता क्या है असल में इसका फ़ायदा कि वहाँ मिलती हैं, वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी होती है, सब दवाइयों की अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको आप किसी केमिस्ट पे जाएंगे, आप दवाई लेंगे, आप जो है वो आधी स्ट्रिप भी आपको दे देंगे। वहाँ जो है आधी स्ट्रिप क्या पूरा पैक जो है 5 स्ट्रिप का पूरा पैक देते हैं, वो उसमें से कम नहीं करते हैं। तो आपको चाहिए 2 गोली, वो आपको मिलेंगी 200 गोली। तो उसका फिर प्राइस और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो आपको प्राइस यहाँ 20 रुपये 50 रुपये में दवाई मिलेगी, वहाँ 500 से 1000 रुपये तक आपके लग सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी जो भी अंदाज़ा करके जो दवाइयाँ आपको, अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की अगर आपकी कंटिन्यूस दवाई चल रही हैं तो वो रख लें। और बेहतर है कि आप साथ में प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या सर्टिफिकेट कि आपको ये दवाइयों की ज़रूरत है, तो आप इन दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का सर्टिफिकेट साथ में रखें। तो आप अगर एयरपोर्ट पे आप पूछते हैं या रोकते हैं तो आप वो दिखा के ले जा सकते हैं दवाइयाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ये लगेज हो गया, फुटवेयर हो गया, आपका दवाइयों का ख़ास तौर से भी ख्याल रखें। बड़े लोग, छोटे बच्चे जा रहे हैं तो आपको उनका वहाँ मिलता है, सब मिलता है, लेकिन चेंज हो जाता है, क्वालिटी में चेंज हो जाता है, फ़र्क हो जाता है। तो जो भी आप बच्चों को फीड कराने के लिए जो भी सामान है वो साथ में रख के लेके जाएं, बेहतर है। तो और ये सब चीज़ें पहले प्लान कर लें, वेट देख लें, तो पर पर्सन वेट होता है, तो बेहतर है कि अगर आप ये सारी प्लानिंग के साथ करके लेके जाएं। और आपका है, कुछ लोगों को जो है जैसे चाय का शौकीन होते हैं, तो वहाँ पे मिलती है जगह आउटलेट्स होते हैं, चाय मिलती है, लेकिन हो सकता है आपको वो पसंद ना आए, क्योंकि वहाँ चाय जिस तरह से हम बनाते हैं पका के उस तरीके से नहीं मिल पाती है। तो बेहतर है कि आप एक केटल भी ले जा सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक केटल होती है वो ले जा सकते हैं। आप अपना जो है चाय पत्ती के सैशे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ले जाके आप अपना इसमें फिर आपको आसानी रहेगी वहाँ पे, ये है। और आप जो एक दिक्कत आती है वहाँ पे करेंसी बेहतर है आप पहले ही करेंसी एक्सचेंज कर लें। बाकी आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। आप कार्ड जो है ट्रैवलर कार्ड ले जा सकते हैं, हर बैंक का ट्रैवलर कार्ड बनता है, तो ट्रैवलर कार्ड में आप ले जाएं, क्योंकि कैश ले जाना थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप ट्रैवलर कार्ड के ज़रिए वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, वो ले जा सकते हैं। और क्योंकि एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज कराना या कन्वर्ट कराना जो है एक्सपेंसिव होता है, महंगा पड़ता है। आप पहले ही अपना इतनी करेंसी ले जाएं कि आपको वहाँ जाके खाने पीने के लिए और सब के लिए ज़रूरत हो तो वो कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए भी आप वहाँ पे भी करा सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अब तो बहुत इंटरनेशनल कार्ड्स आ गए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवलर कार्ड्स होते हैं, ट्रैवलर कार्ड्स आप ले लीजिए, उसमें पैसे डलवा लीजिए, वहाँ जाके आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो
ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम आपको जो दिक्कतें आती हैं वो आती हैं। सिम होता है, आप फ़ोन ले जा रहे हैं, फ़ोन के साथ वहाँ पे आपको एक पर्सन के साथ एक सिम अलाउड होता है, बायोमेट्रिक के साथ मिलता है। आपका जो पासपोर्ट होता है वो दिखा के और बायोमेट्रिक के साथ वो मिलेगा। एक जना बाकी का सिम नहीं ले सकता, पर्टिकुलरली हर बंदे को ही सिम मिलता है। ठीक है, तो जिसको भी जाना है, जो भी वहाँ पे ट्रैवलर है उसको अपना बायोमेट्रिक अंगूठा या फिंगरप्रिंट्स लगा के जो है अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, तभी जाके सिम मिलता है। सिम में आप जो है, क्योंकि आजकल वीडियो कॉल और इस सब का है, तो आप वहाँ पे पैकेजेस चेक कर लें। डेटा पैकेजेस होते हैं, यहाँ इंडिया के मुकाबले अच्छा खासा महंगा है वहाँ का डेटा जो हमारा है। यहाँ पे डेटा पैकेजेस के जो रेट्स हैं और वहाँ के रेट्स में बहुत फ़र्क है, बहुत वहाँ पे महंगा होता है। फिर भी ज़रूरत के हिसाब से आपको जैसे ठीक लगे आप वहाँ पे पैकेज ले सकते हैं। और रिचार्ज जो है वहाँ तो हर शॉप पे मिलता है, किसी भी शॉप से आप लेके स्क्रैच करना होता है, नंबर डालना होता है और उसको आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी अब बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, उनसे भी कर सकते हैं। तो सिम हो गया आपका, ये हो गया। आप अगर मोबाइल है और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वीडियो बना रहे हैं तो अपना एक जो है पावर बैंक भी साथ में ले जाए तो बेहतर रहता है। तीसरा एक चीज़ और कि जो आप यहाँ पे इंडिया से आप जैसे जो मोबाइल ले जा रहे हैं उसका चार्जर है वो हमारा राउंड वाला होता है, वहाँ पे जो है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होल्स होते हैं, तो ये वाले राउंड वाले होल्स उनमें फिट नहीं होते हैं। तो आपको यूनिवर्सल एडेप्टर होते हैं जो वहाँ भी मिल जाते हैं, यहाँ से भी आप लेके जा सकते हैं यूनिवर्सल एडेप्टर, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। वरना जाते ही फिर आपको पहले परचेज़ करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, रात में पहुँच रहे हैं नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो आप यहीं से बेहतर है अपना यूनिवर्सल एडेप्टर लेके जाएं तो आसानी रहती है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई आपको, लगेज, दवाइयाँ, फुटवेयर, सिम, चार्जर, ये सब चीज़ें हैं जो छोटी जो वहाँ पे नहीं हो तो दिक्कत करती हैं। तो इन सब का ख्याल रखें, इरादा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सबको ज़ियारत का मौका दे। और हमसे रब्ता करें जिनको भी जाना है। मैं पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि इस बार 2 साल के बाद सभी पाबंदियां हटा के ये उम्रा शुरू हुआ है, तो इस बार बहुत ज़्यादा रश है। अगस्त के सारे फुल हो चुके हैं, सितंबर के पैकेजेस 80-90% फुल हो चुके हैं। और अगर आपका इरादा है तो फ़ौरन जो है अपना डेट डिसाइड करें और अपना बुकिंग शुरू करें, वरना फिर एंड मौके पे फिर लास्ट में बुकिंग मिलना इस बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप हमसे रब्ता करें व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फ़ोन है डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको सारी जानकारी देंगे। तो अगले लाइव सेशन के लिए में फिर मुलाकात होगी। अगर किसी को कोई सवाल हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं लाइव में हमारे साथ। अगर आप वीडियो में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो में जुड़ सकते हैं इंशाल्लाह। फिर आप लोग अपना इरादा करें और हमें बुकिंग में अपना बुकिंग डालें इंशाल्लाह। फिर अगले लाइव सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का, अपने सबको बताएं, जिनको भी जाना है उनको बताएं कि अपना इरादा करके जल्दी से जल्दी बुकिंग डालें इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।